भैया पापा ऑफिस से आ गए हैं। अरे एक गिलास पीने का पानी देना। जी ला रही हूँ। ओए, बाहर जाके मैं एक साइकिल का चक्कर मार के आता हूँ, और अगर इस बीच मम्मी या पापा में से कोई आता है तो कह दियो मैं बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बाहर टहलने गया है। ठीक है? ठीक है भैया। और आप साइकिल चलाना सीख गए? अबे कल ही से तो मैं कैंची से गद्दी में बैठकर साइकिल चलाना सीखा हूँ, इसलिए तो चुल मच रही है साइकिल चलाने की। चल ठीक है, मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, तो संभाल लियो यहाँ पे। बेटा तुम ठीक हो? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, बस हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और हाथ बहुत हल्का लग रहा है। बेटा शायद तुम्हारा हाथ टूट गया है, चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अंकल आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा, सामने ही घर है। बेटा तुम्हारा हाथ टूट गया है, मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। अरे अंकल मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो, थैंक यू। अरे भैया मम्मी पापा को मत देखो, जब आप साइकिल चलाने गए थे वो लोग नहीं आए यहाँ पे। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन साइकिल चलाते समय मेरा हाथ टूट गया। क्या बात कर रहे हो भैया, कैसे? अबे सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया और मैं साइकिल संभाल नहीं पाया और गिर गया। तो भैया पापा को जाके जल्दी से बताइए। अबे अगर उनको बता दिया कि मेरा हाथ टूट गया है तो इसका इलाज बाद में करवाएंगे, सबसे पहले मेरी अच्छे से कुटाई करेंगे। पर भैया बताना तो पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, शाम तक बताऊंगा। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? आज वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा? भैया आज उसके हाथ में दर्द हो रहा है तो वो रेस्ट कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? कहीं गिर विर गया क्या? पता नहीं भैया। ठीक है, अपनी साइंस की किताब निकालो। जी भैया। और बेटा कैसे हो? अंकल मैं ठीक हूँ। बड़ा वाला कहाँ है? आज वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा? अरे अंकल ये बता रहा है आज उसका हाथ दर्द हो रहा है तो वो रेस्ट कर रहा है। हाँ दर्द हो रहा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? चलो आप इसको पढ़ाओ, मैं उसको देखता हूँ। जी अंकल। तेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे पापा बाएं वाले हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। दिखाओ। ये तो तेरा हाथ टूटा हुआ है, कैसे टूटा? पापा जब आप ऑफिस से आए थे तो मैं साइकिल चलाने गया था, तो साइकिल चलाते समय गिर गया। ऑफिस से तो मैं कब का रखा हूं, तब से हाथ तोड़वा रखा है, और पता मुझे अब चल रहा है। मैंने बोला था ना अपने हाथ पैर सही सलामत रखना, अगर कुछ टूटा फूटा तो मैं एक और तोड़ के फिर इलाज कराने ले जाऊंगा। पापा इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा। क्या हुआ जी, क्यों मार रहे हो? वैसे भी उसके हाथ में दर्द हो रहा है। अरे इसने अपना हाथ तोड़वा रखा है साइकिल से गिर के। तैयार करो इसको अस्पताल के लिए। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ और अपने हाथ पैर को सही सलामत रखो, लेकिन मेरे कहने से तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से क्या ध्यान रखोगे? हाथ की हड्डी तो तुड़वा ली है ना। जैसे अब ये रस्सी है, इसको तोड़ दिया, इसको जोड़ने के लिए अब इसमें गांठ बांधनी पड़ेगी ना, पहले जैसी रस्सी थोड़ी ना रहेगी। और भैया आपका हाथ देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? अबे डॉक्टर कह रहा था माइनर फ्रैक्चर है, सही हो जाएगा, लेकिन पापा ने उसको बवाल बना रखा है। चलो तुम दोनों खाना खा लो। जी मम्मी आए। किचन में क्या करने जा रहा है, क्या चाहिए? मम्मी वो सलाद में प्याज खत्म हो गया था तो मैं प्याज लेने जा रहा हूँ। मुझे बोल देता, मैं ले आती। ठीक है, जा प्याज और चाकू ले आ, मैं काट दूंगी।
क्यों पकड़ा हुआ है, क्या हुआ? पापा वो दरअसल प्याज काटते हुए हाथ कट गया। एक हाथ पहले से ही तुड़वा रखा है, दूसरा बचा था उसको भी काट लिया। अगर एक दिन बिना प्याज के खाना खा लेते तो कुछ हो जाता। सॉरी पापा। अब दोनों हाथ में पट्टी बांध के घूमोगे ना, तब समझ में आएगी हाथ की वैल्यू। घर में बेटाडीन और पट्टी है? जी पड़ी है। तो बैठे बैठे उसको क्या देख रही हो, लेके आओ जल्दी से। भैया सुबह से पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, चलो थोड़ी देर घर में वन टिप वन हैंड क्रिकेट खेलते हैं। अबे खेल तो लूं, लेकिन घर में मम्मी है, कहीं वो पापा जब ऑफिस आएंगे उनको ना बता दें एग्जाम आने वाले, फिर भी हम लोग घर में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भैया आप मम्मी का टेंशन मत लो, मैं उनसे खेलने का पूछ लेता हूँ और पापा को भी नहीं बताएंगी। ठीक है, पहले जाके तुम मम्मी से पूछ। ठीक है, मैं पूछ के आ रहा हूँ। क्या हुआ, मम्मी ने मना कर दिया ना? बोल रहा था नहीं खेलने देंगी। अरे भैया मम्मी ने आधे घंटे खेलने की परमिशन दे दी और पापा को भी नहीं बताएंगी। सच बोल। अरे भैया सही में, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं आपके साथ। पहले बैटिंग कौन करेगा उसका टॉस करते हैं। बता लिखा हुआ या बिना लिखा हुआ? बिना लिखा हुआ। ले मैं टॉस जीत गया, पहले मैं बैटिंग करूंगा। चलिए बरामदे में खेलते हैं, बैट बॉल वहीं पे है। कुछ दिनों बाद एग्जाम है और तुम दोनों यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो? अरे पापा सुबह से पढ़ रहे थे, बस थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए भी खेलना शुरू किया था और आप आ गए। बेटा वो तो एग्जाम देने के बाद जब मार्क्स आएंगे ना, तब पता लग जाएगा सुबह से कितने कद्दू में तीर मार रहे थे। पापा सच्ची में सुबह से पढ़ाई कर रहे थे। बेटा तुम दोनों मुझे सफाई मत दो, आज अचानक घर आ गए कुछ काम से, तो देख लिया तुम लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तुम लोग रोज यही करते होगे, जब मेरा ऑफिस से आने का टाइम होता होगा तुम दोनों किताबें कॉपी खोल के बैठ जाते होगे और मैं देख के सोचता था देखो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। अरे पापा ऐसा नहीं है। बेटा वो तो एग्जाम के बाद जब मार्क्स आएंगे ना, तब पता लग जाएगा तुम लोगों ने कितनी पढ़ाई की। तेरे को बहुत चुल मच रही थी ना घर में क्रिकेट खेलने की, ले खेल ले अब। अरे भैया मुझे क्या पता था पापा अचानक से आ जाएंगे। दोनों बच्चे घर में नहीं है क्या, कहीं बाहर गए हैं? नहीं जी, घर ही में है, टीवी देख रहे हैं। बुलाना दोनों को। जी बुलाती हूँ। तुम दोनों को पापा बुला रहे हैं। भैया पापा क्यों बुला रहे हैं? अबे मुझे क्या पता किस लिए बुला रहे हैं, क्या पता इसलिए बुला रहे हो आज हम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुए हैं, तो पूछने के लिए एग्जाम कैसे गए हैं। जी पापा आपने हम लोगों को बुलाया था, तुम दोनों के हाफ ईयरली एग्जाम कैसे हुए हैं? पापा एग्जाम तो ठीक ठाक गए, बस साइंस के पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आता था। और तुम्हारा कैसा गया? पापा मेरे एग्जाम भी अच्छे हुए हैं। अच्छा हो तो कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा तुम दोनों ने कितने कद्दू में तीर मारे हैं। चलो जाओ। भैया आज घर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पापा क्या करेंगे। अबे तुझसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है, तेरे तो बस मार्क्स कम है, मैं तो एक सब्जेक्ट में फेल भी हूँ और ऊपर से क्लास टीचर ने मेरी सारी शैतानियों के बारे में पापा को बता दिया। आ गए तुम दोनों, चुपके चुपके घर में घुसोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम इधर आओ। स्कूल में तुम पढ़ाई करने जाते हो कि शैतानी? ऐसी कौन सी पढ़ाई करता था कि सभी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है और एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया? और तुम्हारे कौन सा अच्छे मार्क्स हैं? एक काम करो, तुम दोनों घर के बाहर निकलो और रात भर बाहर रहोगे और इनको कोई खाना पीना मत देना। पापा प्लीज इस बार छोड़ दो, आगे से हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और मैं स्कूल में आगे से कोई शैतानी भी नहीं करूंगा। ये वाली लाइन कितनी बार बोल चुकी हो मुझे और मैं तुम लोगों को कितनी बार मौके दे चुका हूँ, लेकिन तुम दोनों को कोई असर ही नहीं पड़ता है। कुछ दिनों बाद फिर से वैसे ही हो जाओगे। पापा प्लीज एक मौका और दे दो, आगे से हम लोग आपको शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। तुम दोनों को एक और मौका देने का कोई फायदा नहीं है, काहे कि तुम दोनों पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तुम दोनों एक काम करो, गांव जाके खेती किसानी करो, तब तुम लोगों को समझ में आएगा पढ़ाई क्या चीज है। और तुम लोग की कॉपी किताबें ना मैं किसी गरीब बच्चे को बांट दूंगा और तुमसे अच्छा करके दिखाएगा। पापा प्लीज एक आखिरी मौका और दे दीजिए, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कोई शैतानी नहीं करेंगे। मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग इस बार पक्का पढ़ाई करोगे? पापा अगले टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। और तुम कुछ नहीं बोलोगे? पापा मैं भी अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाके दिखाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों को ये लास्ट चांस दे रहा हूँ और अगर अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, फिर देखना मैं क्या करूंगा। चलो निकलो यहाँ से।
भैया इस बार तो बच गए, ये कह गए कि अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और नहीं आए तो अभी वो तो मैंने इसलिए कह दिया पापा की डांट और कुटाई से बच जाएं और रात को कहीं बाहर न निकाल दें। अगला टेस्ट बहुत दूर है, तब की तब देखी जाएगी। भैया अगर अगले टेस्ट में मार्क्स कम आए ना तो पापा घर से ही भगा देंगे। अबे वो बस डराने के लिए कहते हैं, घर से असली में थोड़ी ना भगाएंगे। उठाओ। क्या हुआ पापा? सुबह के 6 बज गए हैं, सूरज निकल आया और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। कल से सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने जाओगे, और नहीं गए ना फिर देखना मैं क्या करूंगा। भैया कल 4:30 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा ताकि 5 बजे तक उठ जाएं और एक्सरसाइज करने जा सकें। एक तो समझ नहीं आता पापा को हम लोगों को सोते हुए देखकर इतनी दिक्कत क्यों होती है। खुद जा रहे हैं एक्सरसाइज करने तो जाए ना, हम लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं। अबे उठ जा, 5 बज गए। अगर पापा ने हम दोनों को बिस्तर में पड़े हुए देख लिया ना तो यहीं लेटा के मारेंगे। पूरी दुनिया सो रही है और हम यहाँ फ्रेश ऑक्सीजन के नाम पर सुबह सुबह टहल रहे हैं। भैया मेरे पास एक आइडिया है, कल से सुबह टहलना भी नहीं पड़ेगा और सोने को भी मिलेगा। अबे ऐसा कौन सा आइडिया है, बताइए जरा। भैया हम लोगों के बिस्तर के नीचे खाली जगह है, तो कल सुबह उठकर उसी के नीचे सो जाएंगे। तो पापा जब खाली बिस्तर देखेंगे उनको लगेगा हम दोनों एक्सरसाइज करने गए हैं। आइडिया तो तेरा मस्त है, बस पकड़े ना जाए। अरे भैया नहीं पकड़े जाएंगे। अभी जुगाड़ तो सही है भैया, बस घोड़े बेच के सो जाइए। बस छींक और खांसी आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दोनों कहाँ चले गए हैं? 6:30 बज गए हैं, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, अभी तक आए नहीं। अरे आ जाएंगे, आप जाके नहा लीजिए। तुम दोनों यहाँ चुपके सो रहे हो और तुम्हारे पापा को लग रहा है पता नहीं कहाँ चले गए टहलने। तुम दोनों जरा बाहर निकलो। तुम दोनों बिस्तर के नीचे आराम से सो रहे थे और तुम्हारे पापा परेशान हो रहे थे कि ये दोनों कहाँ चले गए टहलने, अभी तक आए नहीं। आने दो पापा को नहा के। प्लीज मम्मी, पापा को मत बताना कि हम लोग नीचे चुपके सो रहे थे। अगर उनको पता चल गया तो सुबह सुबह पटक के मारेंगे, पूरा दिन खराब हो जाएगा। वो तो बिस्तर के नीचे सोने से पहले सोचना चाहिए था ना। मम्मी प्लीज एक बार माफ कर दो, कल से हम दोनों सुबह उठ के टाइम से टहलने जाएंगे और टाइम से आएंगे। तुम दोनों कहाँ चले गए थे टहलने जो इतना टाइम लग गया? ओ दरअसल पापा, अरे आज ये दोनों जोश जोश में थोड़ा दूर चले गए थे टहलने, इसीलिए लेट हो गए। आप जाके तैयार होइए, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। भैया आज बाल बाल बचे हैं पापा की कुटाई से। अगर मम्मी ने हम लोगों को बचाया नहीं होता। तेरा ही आइडिया था ना बिस्तर के नीचे सोने का। आज सुबह से लाइट नहीं आ रही, पता नहीं लाइट को क्या हो गया। पूरा संडे खराब हो गया, टीवी में कुछ देख भी नहीं पाए। मुझे तो बस गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आज वाला शक्तिमान का एपिसोड नहीं देख पाया। भैया लाइट का तो कुछ पता नहीं, चलिए बाहर चल के कुछ खेलते हैं। अबे बाहर जाके हम दोनों क्या खेलेंगे, सीधे शाम को जाके पड़ोसी के साथ क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है आप यहीं बैठो, मैं तो बाहर जा रहा। इस आंटी को देखकर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या बताऊं। क्रिकेट खेलते समय अगर इसके घर बॉल चली जाती तो बॉल वापस नहीं करती। अबे छुप क्यों रहा है, क्या कर दिया तूने? भैया जो सामने आंटी रहती है ना, जो हमारी बॉल रख लेती है, मैं उनकी घर की छत पर पत्थर फेंक के आ गया। अबे देखियो कैसे गुस्सा आ रही है। अबे अब तू यहीं रह, मैं करके आ रहा हूँ, मजा आ रहा है। ठीक है भैया। पत्थर क्यों फेंक रहा है मेरे घर में? देखो कितने शैतान लड़के हैं, दूसरों के घरों में पत्थर फेंक के चले जाते हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। क्या हुआ? बाहर वो आंटी क्यों चिल्ला
अरे बहन जी क्या हो गया, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अरे भाई साहब, आपके दोनों बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे घर में पत्थर फेंक के भाग जाते हैं। तुम दोनों जरा बाहर आना। तुम दोनों ने उन आंटी के घर में पत्थर फेंका है? तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम्हें बताता हूँ। बताओ उन आंटी के घर पत्थर फेंका कि नहीं फेंका? जी पापा, बस एक बार फेंका है, दूसरी बार जब फेंकने जा रहे थे तो आंटी ने पकड़ लिया। तुम दोनों की बहुत शैतानियां बढ़ रही हैं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि दूसरों के घरों में पत्थर फेंकोगे। बहन जी, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आगे से ये दोनों ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। अरे ठीक है भाई साहब। अगर तुम दोनों ने ऐसी हरकत दोबारा की ना तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। अबे तेरे को बहुत चुल मची थी ना बाहर जाने की और दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने की। भैया मुझे क्यों बोल रहे हो? पत्थर फेंकते हुए आप पकड़ गए थे, मैं थोड़ी ना पकड़ा गया था। आपकी वजह से मेरी भी कुटाई हो गई है। आज आपको ऑफिस भी जल्दी आना है और इसी टाइम पे मैं दूध लेने जाती हूँ और घर में दूध भी नहीं है, क्या करूँ? अरे आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी है तो बड़े वाले को भेज दो दूध लाने के लिए। जी बोलती हूँ उसको। अरे सोनू क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बताओ क्या हुआ? आज तेरे पापा को ऑफिस जल्दी जाना है तो मैं दूध लेने नहीं जा पाऊंगी, तो तू जाके दूध ले आ। ले आऊंगा मम्मी, आप दूध का डोलू निकालो। ये ले। पहली बार दूध लेने जा रहे हो तो आराम से जाना और आराम से आना, जल्दीबाजी नहीं करना। जी पापा। लो बेटा। एक तो पहली बार घर वालों ने दूध लाने के लिए भेजा था, वो भी मैंने पूरा गिरा दिया। अगर पापा घर में होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। आ गया दूध लेके? गुड। पापा वो दूध लेके जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक पत्थर से टकरा के गिर गया तो पूरा दूध फैल गया। पूरा दूध गिर गया? जी पापा। तुम लोगों से कुछ होगा कि नहीं होगा? पहली बार जिंदगी में दूध लाने के लिए बोला था, वो भी नहीं ला पाए। मुझे तो पता है अगर इनको कोई काम दे दो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप ही बोल रहे थे दूध लाने के लिए भेज दो, ले आया दूध? अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बगल में जो किराने की दुकान है वहां से दूध का पैकेट ले आना। मम्मी पैसे दे दो, मैं दूध का पैकेट ले आता हूँ। बेटा रहेंगे तो तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाके अपना काम करो, मैं ले आऊंगी। भैया हम लोग भी इनकी तरह आज बिस्तर में WWF खेलेंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद। जी भैया। भैया मैं रॉक बनूंगा, मैं बिग शो। और मजा आया? भैया मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं मुड़ रहा है, कहीं टूट तो नहीं गया? अबे ऐसा मत बोला, अगर तेरा पैर टूट गया होगा तो पापा मेरा पैर तोड़ देंगे। एक काम कर, तू खड़े होने की कोशिश कर। भैया खड़ा तो हूँ लेकिन एक ही पैर के सहारे। काहे कि जैसे ये पैर जमीन में टच करता हूँ तो बहुत तेज दर्द होता है। मम्मी पापा भी बाजार से आने वाले होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर, तू मेरा हाथ पकड़ के बाहर चल। भैया बाहर क्यों ले जा रहा हूँ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। अबे कैसे भी करके बाहर चल दे तो पापा को बोल देंगे खेलते हुए लग गई। वैसे भी कुटाई दोनों की होनी है, कम से कम मैं तो बच जाऊंगा ना कि मैंने नहीं किया। ठीक है भैया, लेकिन मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। भाई बस गेट आने वाला है। इसके पैर में क्या हुआ? पापा वो दरअसल, अरे पापा हम लोग बाहर खेल रहे थे तो इसका पैर नाली में फंस गया और ये गिर गया तो इसके पैर में मोच लग गई। ये तो अपना पैर तोड़ के बैठा हुआ है। मैंने कितनी बार समझाया अपने हाथ पैर बचा के रखना, लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। पापा हम लोग WWF खेल रहे थे तो भैया ने जब मुझे उठा के फेंका तो मैं बिस्तर से गिर गया और मेरे पैर में लग गई। WWF खेलने का बहुत शौक है ना? चला जा मेरे साथ खेल। सॉरी पापा। घर के अंदर WWF खेलेगा और मुझसे झूठ बोल रहा था कि बाहर खेलते समय पैर टूटा है। अरे उसका पैर क्या देख रही हो? तैयार करो उसको, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर बैसाखी के सहारे लगना के चलेगा। परसों रक्षाबंधन है तो कल मैं छोटे वाले को लेके गाँव जाऊंगी। ठीक है चली जाना। तो बड़े वाले को क्यों नहीं लेके जा रही? उसको भी लेके जाओ। अरे अगले हफ्ते उसका कोई टेस्ट है इसलिए नहीं ले जा रही उसको। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, मैंने दिन का और रात का खाना बना दिया है और रोटी हॉट केस में रख दी है
और जब पापा ऑफिस से आए तो उनको खाना दे देना और खुद भी खाना खा लेना, ठीक है? जी मम्मी। पापा आप हाथ पैर धो के हो तब तक मैं आपके लिए खाना निकालता हूँ। आज ऑफिस में किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी तो वहीं खाना पीना हो गया है। अभी बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का, तो मैं रात को ही खाना खाऊंगा। बस एक गिलास पानी दे दे। जी पापा लाया। तुम्हारी मम्मी कितने बजे निकली थी गाँव के लिए? पापा लगभग 1 बजे के आसपास गई है। ठीक है पापा, आपके लिए खाना ले आओ? ले आओ। पापा आप कितनी रोटी खाओगे? 2। तुमने खाना खा लिया? जी पापा। आज मेरे साथ सो जाना और अपने कमरे की लाइट और पंखे बंद कर देना। जी पापा। वहां लेट जाओ और अपने कमरे का लाइट और पंखा बंद कर दिया था? जी पापा। तेरी मम्मी बोल रही थी अगले हफ्ते तेरा कोई टेस्ट है? जी पापा, मैथ ओलंपियाड है। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। जी पापा, गुड नाइट। पापा के साथ डर के मारे आज नींद भी नहीं आएगी। काश मैं अपने कमरे में होता तो फैल के सोता, और यहाँ फैल के सोने के चक्कर में कहीं मेरा हाथ और पैर पापा को टच हो गया और अगर इनकी नींद खराब हो गई तो रात को ही कुटाई ना कर दें। आज ये सिलेंडर खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया? जी आपके ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बना रही थी, रोटी भी नहीं बना पाई। अच्छा, आज तो मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन है तो मैं दिन तक फ्री हो पाऊंगा। ठीक है, तो दिन में आके भरा हुआ सिलेंडर लेके आइएगा। तो आज बच्चों को क्या खिलाओगी? आज उनको ब्रेड खिला दूंगी, वैसे भी आज उनकी छुट्टी है। आज इनके स्कूल की छुट्टी है? जी। अरे फिर तो अच्छा है, मैं ऑफिस जाते समय खाली सिलेंडर जमा करवा के सिलेंडर की पर्ची कटवा लूंगा और वहाँ किसी को बोल दूंगा और आधे एक घंटे बाद बड़े वाले को साइकिल से भेज देना, भरा हुआ सिलेंडर ले आएगा। अरे सिलेंडर भारी होता है, वो साइकिल से ला पाएगा? अरे बड़ा वाला मेरे कंधे तक आने लग गया, एक सिलेंडर नहीं ला पाएगा। बुलाओ उसको, मैं समझा देता हूँ। जी बुलाती हूँ। सोनू तेरे को पापा बुला रहे हैं। जी आए मम्मी। जी पापा, आपने बुलाया? घर का सिलेंडर खत्म हो गया है तो मैं ऑफिस जाते समय खाली सिलेंडर वहां जमा करवा दूंगा, तो तुम आधे एक घंटे बाद वहां से भरा हुआ सिलेंडर लेके आ जाना। जी पापा, ले आऊंगा। सिलेंडर भारी होगा तो सिलेंडर को साइकिल में रख के पैदल लेके आना और छोटे वाले को भी ले जाना। जी पापा। अबे खड़ा खड़ा उधर क्या देख रहा है? साइकिल का कैरियर खींच, सिलेंडर रखना है। अबे पीछे से ध्यान रखना, सिलेंडर गिरे ना। जी भैया। अबे बस घर आएगी या देखियो, आज पापा बहुत खुश होंगे कि हम लोग घर का सिलेंडर भरवाना है। सही कह रहे हो भैया। साइकिल थोड़ा टेढ़ा करके देखो सिलेंडर गिरता है कि नहीं गिरता है। अरे भैया मत करो, अगर सिलेंडर गिर गया तो फिर से उठाना पड़ेगा। भैया मैं बोल रहा था ना मत करो। अबे पैर बहुत तेज दर्द हो रहा है, कहीं टूटा तो नहीं होगा? भैया वो तो अस्पताल जाके ही पता चलेगा। अबे अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, पापा को जब पता चलेगा पैर में सिलेंडर गिरा लिया तो कहीं मेरी दूसरी टांग ना तोड़ दें। भैया पापा आपकी टांग तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन पहले आपकी अच्छे से कुटाई करेंगे तब आपको अस्पताल लेके जाएंगे। मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, तू और डरा ले। अरे भैया आप खड़े क्यों हो रहे हो? अबे मैं सोच रहा हूँ ये सिलेंडर तो घर तक पहुंचा दूं, नहीं तो पापा बोलेंगे एक काम किया तो वो भी ढंग से नहीं कर पाए। भैया आप रहने दो, सामने ही तो घर है, मैं मम्मी को लेके आता हूँ।